परिचय। अमन, क्या तुम यहाँ आओगे? मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या हुआ उदय? यहाँ देखो, एक मशीन कबाड़ से पुराने लोहे और इस्पात निकाल रही है। हाँ, मैं ये देख सकता हूँ। लेकिन कबाड़ से एकदम सही अपेक्षित सामग्री चुन लेना कैसे संभव है? ये बहुत आसान है। मुख्य रूप से यह एक वैद्युत चुंबकीय क्रेन है जो चुंबकत्व के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसका कांटा एक विद्युत चुंबक का बना है। जब इसमें होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो यह एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है और कबाड़ से लोहे व इस्पात की वस्तुओं को आकर्षित कर लेता है। ठीक है, मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया और अब मैं इस बारे में और भी अधिक जानना चाहता हूँ। क्या तुम कृपया करके मुझे बताओगे? हाँ, बिल्कुल। आज हम चुंबकत्व तथा द्रव्य के बारे में अध्ययन करेंगे। परिभाषा। चुंबकीय पदार्थों जैसे कि लोहा, निकल, कोबाल्ट आदि को आकर्षित करने की परिघटना चुंबकत्व कहलाती है। चुंबकत्व के गुणों से युक्त वस्तु चुंबक कहलाती है। किसी चुंबक में आकर्षण के दो केंद्र होते हैं जो इसके ध्रुव कहलाते हैं तथा इनका नामकरण उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव के रूप में किया जाता है। चुंबक के परितः वह क्षेत्र जिसमें यह अन्य चुंबकों तथा लोहे से बनी वस्तुओं पर बल लगाता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। छड़ चुंबक। छड़ के रूप में चुंबक जिसके दोनों सिरों पर एक एक चुंबकीय ध्रुव होता है छड़ चुंबक कहलाता है। छड़ चुंबक के मुख्य गुणधर्म निम्न हैं। चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए जाने पर यह इस तरह स्वयं को संरेखित करता है कि इसका एक सिरा पृथ्वी के उत्तर और दूसरा सिरा दक्षिण की ओर इंगित करता है। असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित तथा समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। चुंबक चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करता है। यह आकर्षण ध्रुवों पर अधिकतम होता है। पृथक्कृत चुंबकीय ध्रुवों का अस्तित्व नहीं होता। चुंबकीय ध्रुव सदैव युग्मों में पाए जाते हैं। चुंबक अनेक पदार्थों जैसे कि कोमल लोह, कोबाल्ट, निकेल और विविध लोह मिश्र धातुओं में चुंबकत्व प्रेरित कर सकता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। चुंबकीय क्षेत्र को रेखाओं से प्रदर्शित किया जा सकता है जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखा वह वक्र होती है जिस पर किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रदान करती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। चुंबकीय क्षेत्र ऐसे स्थानों पर प्रबल होता है जहां क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के अपेक्षाकृत अधिक निकट होती हैं और ऐसे स्थानों पर दुर्बल होता है जहां ये रेखाएं अपेक्षाकृत अधिक दूर दूर होती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सदैव संतत बंद लूप बनाती हैं। चुंबकीकरण एवं चुंबकीय तीव्रता। किसी पदार्थ के बड़े टुकड़े की चुंबकीय अवस्था इसके चुंबकन द्वारा अभिलाक्षणित होती है जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण प्रति इकाई आयतन के रूप में परिभाषित किया जाता है। उनके संरेखण के अंश इन दोनों पर निर्भर होता है। चुंबकीय क्षेत्र को मुक्त स्थान में चुंबकीय क्षेत्र के मुक्त स्थान की पारगम्यता के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। H बराबर B0/μ0। चुंबकीय तीव्रता परिपथ की ज्यामिति तथा चालन धारा पर निर्भर करती है लेकिन माध्यम पर नहीं। किसी चुंबकीय पदार्थ में कुल चुंबकीय क्षेत्र वाह परिपथ में चालन धारा तथा पदार्थ में विकसित सूक्ष्मदर्शीय धारा के कारण होता है। B बराबर B0+μ0m। इसे निम्न रूप में लिखा जा सकता है। B बराबर μ0 गुणे H+m। चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय फ्लक्स घनत्व या चुंबकीय प्रेरण भी कहलाता है। चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स चुंबकत्व की मात्रा की माप होती है, बल्कि चुंबकीय रेखाओं की कुल संख्या जो एक चुंबकीय क्षेत्र में एक निर्दिष्ट क्षेत्रफल से गुजरती हैं। एक क्षेत्रफल वाले एक समतल पृष्ठ को घेरने वाले समवृत्त पथ पर विचार करें।
यदि एक समान चुंबकीय क्षेत्र B समतल पृष्ठ के अभिलंब क्रिया करता है तो क्षेत्रफल A से चुंबकीय फ्लक्स B और A का गुणनफल होगा। यदि चुंबकीय क्षेत्र B पृष्ठ पर लंब से थीटा कोण बनाता है तो चुंबकीय फ्लक्स BA cos थीटा होगा, अथवा इसे इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, फाई बराबर B डॉट A का गुणनफल। संवृत्त पृष्ठ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स को पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा उस क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले चुंबकीय क्षेत्र के लंब घटक के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। फैराडे का प्रेरण का नियम। फैराडे ने अपने प्रयोगों के परिणामों को निम्न दो नियमों में वर्णित किया। जब कभी परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होता है तब एक ईएमएफ परिपथ में प्रेरित होता है और यह केवल तब तक रहता है जब तक फ्लक्स में परिवर्तन होता है। परिपथ में प्रेरित तात्क्षणिक ईएमएफ उस परिपथ से आबद्ध पृष्ठ के माध्यम से चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की समय दर के बराबर होता है। E बराबर T के संदर्भ में फाई B का माइनस अंतर। प्रेरित ईएमएफ की दिशा इंगित करने के लिए ऋणात्मक चिन्ह लगाया जाता है। प्रेरित ईएमएफ सदैव चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के विपरीत दिशा में होता है। यदि तार की एक कुंडली में N फेरे हैं जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल समान है तो सभी फेरों से फ्लक्स T के संदर्भ में फाई B का माइनस N अंतर होगा। उदाहरण। आइए फैराडे के प्रेरण के नियम का एक और उदाहरण देखते हैं। एक कुंडली के माध्यम से इसके तल के अभिलंबवत तथा पेपर की ओर निर्देशित चुंबकीय फ्लक्स निम्न संबंध के अनुसार परिवर्तित हो रहा है। फाई बराबर 5t वर्ग प्लस 10t प्लस 3 मीटर वेबर। t बराबर 5 सेकंड पर लूप में प्रेरित ईएमएफ की गणना कीजिए। आइए इसका हल देखते हैं। दिया है फाई बराबर 5t वर्ग प्लस 10t प्लस 3 मीटर वेबर। इसे इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, फाई बराबर 5t वर्ग प्लस 10t प्लस 3 गुणे 10 की घात माइनस 3 वेबर। हम जानते हैं कि E बराबर D फाई बटे dt। समीकरण में मान रखने पर हमें प्राप्त होता है E बराबर T प्लस 1 गुणे 10 की घात माइनस 2 वोल्ट। अब T बराबर 5 सेकंड्स के मान प्रतिस्थापित करने पर हम पाते हैं कि E बराबर 0.06 वोल्ट। इसलिए T बराबर 5 सेकंड्स पर लूप में ईएमएफ प्रेरित 0.06 वोल्ट है। लेंज का नियम तथा ऊर्जा का संरक्षण। लेंज का नियम दर्शाता है कि प्रेरित ईएमएफ या प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि ये इसे उत्पन्न करने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। जब चुंबक को कुंडली की ओर धकेला जाता है तो उत्पन्न प्रेरित धारा चुंबक के निकट कुंडली के पृष्ठ पर एक उत्तरी ध्रुव निर्मित करते हुए चुंबक के धक्के का विरोध करती है। जब चुंबक को कुंडली से दूर खींचा जाता है तो उत्पन्न प्रेरित धारा चुंबक के निकट कुंडली के पृष्ठ पर
एक दक्षिणी ध्रुव निर्मित करते हुए चुंबक के खिंचाव का विरोध करती है। लेंज के नियम के अनुसार प्रेरित ईएमएफ स्वयं को उत्पन्न करने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। हम चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन उत्पन्न करने के लिए यांत्रिक कार्य करते हैं, इसलिए यहां यांत्रिक ऊर्जा का परिवर्तन विद्युत ऊर्जा के रूप में होता है। अतः लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है।